हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो अपने आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इससे पहले मैंने 7 वीडियोज़ RSCAT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यानी अपलोड कर दिए हैं इस चैनल के ऊपर, और एक महा मैराथन क्लास है यानी जो कि मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार RSCAT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी RSCAT का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो अभी अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को खालिस्तान कहा जाता है। यानी एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, यानी उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाउस पेज, बी नंबर ऑप्शन है होम पेज, सी नंबर ऑप्शन है PDA और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि जब अपने किसी भी वेबसाइट को जब अपने ओपन करते हैं तो सबसे पहले यानी जो फ्रंट पेज ओपन होता है उसको क्या कहा जाता है। फ्रंट पेज यानी जो ओपन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होम पेज कहा जाता है, उसको होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जिसको भी आंसर पता होता है उसने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से आंसर देना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो कितनी है। यानी आपका 35 में से स्कोर कितना रहता है, तो वो भी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फोटोग्राफ, सी नंबर ऑप्शन है आइरिस स्कैन और डी नंबर ऑप्शन है CVV। तो इसमें से जो जानकारी यानी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CVV जो नंबर होता है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी CVV नंबर जो होता है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित होता है। और ये कितने अंक का होता है, यानी कितने डिजिट का होता है। तो ये 3 अंक का होता है। तो ये 3 अंक का होता है आपका CVV नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, ये जो CVV नंबर है वो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। बाकी व्यक्ति का नाम हो गया, फोटोग्राफ हो गया और आइरिस स्कैन हो गया, यानी तीनों के तीनों आधार कार्ड से संबंधित है। उसके बाद है विंडो 10 में खालिस्तान एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। यानी विंडो 10 में एक आवाज़ संचालित यानी निजी सहायक कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोर्टाना, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक आवाज़ संचालित यानी कौन सा एक आवाज़ संचालित निजी सहायक कौन सा है। तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोर्टाना। यानी कोर्टाना क्या है, एक आवाज़ संचालित यानी एक निजी सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी आप कौन सी केबल की सहायता से आप अपने PC या फिर आप अपने मोबाइल के बीच डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, यानी जिसको भी इसका आंसर पता है। तो यानी मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अपने किसका यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा USB। यानी USB केबल के माध्यम से अपने कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी एग्ज़ाम में काफ़ी बार USB की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, तो जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD की हो जाएगी डिजिटल वर्सटाइल या फिर वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क होती है।
तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनकी जो फुल फॉर्म वगैरह है तो वो भी पूछा जाता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा USB। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, यानी आपको इसमें से गलत कथन बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। और डी नंबर ऑप्शन होता है क्या है कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी में कोई भी घूमने वाले जो चुंबकीय डिस्क है वो नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, यानी IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है DNS, बी नंबर ऑप्शन है URL, सी नंबर ऑप्शन है NTFS और डी नंबर ऑप्शन है ISO। तो इसमें से आपको बताना है कि IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा DNS, यानी क्या हो जाएगा DNS हो जाएगा। DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पोर्ट्रेट है, बी नंबर ऑप्शन है जस्टिफाई, सी नंबर ऑप्शन है इटैलिक और डी नंबर ऑप्शन है इंडेंट। तो इसमें से आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिफाई। और एग्जाम में कई बार जस्टिफाई की यानी शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस जे होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट की। और यही अगर इटैलिक की बात करें तो इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। तो जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे हो जाएगी और इटैलिक की हो जाएगी कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद नेक्स्ट है यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब। तो यानी यदि अटैचमेंट फाइल है जो 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं और डी नंबर ऑप्शन है आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। तो यानी अगर आप कोई जीमेल भेजना चाहते हैं और वो जीमेल आपकी यानी टोटल मिला के 25 MB से बड़ी है तो 25 MB से बड़ी मेल आप नहीं कर सकते जीमेल के थ्रू। उसको आप कैसे भेज सकते हो, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं परिणाम हैज़ प्रदर्शित होता है, यानी कुछ इस प्रकार का एरर अगर यानी ये आता है तो ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप फॉर्मूला लॉजिक गलत है, सी नंबर ऑप्शन है आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो यानी ये इस प्रकार का जो एरर है यानी वो कब आता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर आपका जो सेल का साइज है वो छोटा है और सेल में जो संख्या वगैरह लिखी हुई है वो अगर काफ़ी बड़ी है तो ये इस प्रकार का एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गूगल मैप का उपयोग क्या है। तो गूगल मैप का उपयोग क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्थान का पता लगाने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मेल पढ़ने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो यानी गूगल मैप का यूज अपने किस लिए करते हैं, गूगल मैप का यूज। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी देना है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थान पता लगाने के लिए अपने गूगल मैप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मूक पोर्टल का उदाहरण है। तो यानी मूक पोर्टल का उदाहरण क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है।
तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन हैं जो कि अभी मैं हल करवा रहा हूँ, और इनमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने एक महामैराथन क्लास के बारे में, जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था, तो वो मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड की है, जिसमें आपको लगभग 300 से प्लस क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और आपके 4.25 घंटे की क्लास है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एग्ज़ाम देने से पहले उस क्लास को एक बार आपने ज़रूर से देखना है, थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना ताकि आपके समय की जो बचत है वो भी साथ साथ में हो जाए। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है। मूक की फुल फॉर्म तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। और उदाहरण कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है यूडिसिटी, बी नंबर ऑप्शन है भीम, सी नंबर ऑप्शन है ट्विटर और डी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा यूडिसिटी। तो यानी यूडिसिटी क्या है, मूक पोर्टल का उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एडडेक्स है और सेरा है, तो इस प्रकार के काफ़ी सारे और भी उदाहरण होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसकी जगह वो भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट है अपने, एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। यानी एक छात्र खालिस्तान यानी किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है भामाशाह कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है ई मित्रा और डी नंबर ऑप्शन है राशन कार्ड। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर छात्र है जो विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क यानी जमा कराना चाहता है तो वो ई मित्रा के जरिए करवा सकता है, ई मित्रा के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन है वो खालिस्तान यानी किसका एक संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट, सी नंबर ऑप्शन है वर्कबुक और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो यानी किसका संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्लाइड। स्लाइड का एक संग्रह है आपका प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद HDMI का पूर्ण रूप क्या है, तो HDMI का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है ह्यू डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और सी नंबर ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और डी नंबर ऑप्शन है हैवी डेवलपमेंट मीडिया इंटरफेस। तो इसमें से आपको HDMI की फुल फॉर्म बतानी है। HDMI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और HDMI केबल का यूज क्या होता है, ये अपने यानी CPU को मॉनिटर या प्रोजेक्टर के साथ में, CPU को मॉनिटर या प्रोजेक्टर के साथ में अगर अपने कनेक्ट करना है तो अपने इस केबल का यूज करते हैं। HDMI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। तो यानी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन मिटाता है और दाईं ओर के अक्षर है उसको कौन मिटाता है, तो ये आपने बताना है। तो बाईं ओर के मिटाता है बैक स्पेस, यानी बाईं ओर के बैक स्पेस मिटाता है और दाईं ओर के मिटाता है डिलीट। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैक स्पेस और डिलीट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक पिछली क्लास में मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, बी से क्या होता है बायां होता है और डी से क्या होता है दायां होता है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लैन VMOU@RSCAT का परिणाम क्या होगा। तो यानी ये एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यानी इसका परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें VMOU@RSCAT, तो यानी इसमें से आपको इसका परिणाम बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 14, बी नंबर ऑप्शन है 11, सी नंबर ऑप्शन है 10 और डी नंबर ऑप्शन है 12। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 होता है, 10 है आपका, यानी इसका जो राइट आंसर है। जब आप एक्सेल में इस फॉर्मूले को टाइप करोगे, लैन फॉर्मूला क्या करता है, इन संख्याओं को काउंट करके, जितने भी कैरेक्टर ये लिखे हुए हैं इनको काउंट करके बताता है। तो यानी इसमें यानी देखो VMOU यानी 4, 5 @ और RSCAT 5 अक्षर का हो गया, तो टोटल मिला के 10 अक्षर का ये हो जाएगा, यानी टोटल इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है लिंक्स और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, लिंक्स है तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी जब आप स्क्रीन को यानी अपने सीपीयू के साथ में प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हो या अपने पीसी के साथ में यानी अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हो तो यानी आपको कौन सा कनेक्शन विकल्प है जो कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर विभिन्न यानी दोनों पर अलग अलग जो स्क्रीन है वो प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है डुप्लीकेट, बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली, सी नंबर ऑप्शन है एक्सटेंड और डी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर ओनली। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या है, दोनों पर अलग अलग जो स्क्रीन है वो अपने को दिखाई देगी, यानी इस पर आप अलग स्क्रीन चला सकते हो और प्रोजेक्टर पे आप अलग स्क्रीन को चला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एंड्रॉयड में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी कौन सा एंड्रॉयड जो डिवाइस होती है, एंड्रॉयड यानी अपने जो मोबाइल होता है जो अपने यूज़ करते हैं उसमें से कौन सा स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राउज़र, बी नंबर ऑप्शन है यूसी ब्राउज़र, सी नंबर ऑप्शन है हॉटस्पॉट और डी नंबर ऑप्शन है स्वाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वाइप, यानी स्वाइप क्या है, एक स्क्रीन लॉक का विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप क्या है। तो पीओएस यानी पीओएस की और यूपीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पीओएस और यूपीआई। तो पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल यानी आपको इसमें ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीओएस की पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगी। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसमें से आपको फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बतानी है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई फॉर्मेटिंग की हुई है तो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के काम में आता है। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है, यानी एनएसडीएल जो वेबसाइट है, एनएसडीएल जो वेबसाइट है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, बी नंबर ऑप्शन है मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, सी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग से और डी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट आवेदन से। तो यानी जो एनएसडीएल वेबसाइट है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये पैन कार्ड से संबंधित है, यानी पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। यानी जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माई फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है न्यू फोल्डर, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर और डी नंबर ऑप्शन है विंडो। तो जब भी अपने कोई यानी किसी भी विंडो के अंदर नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। तो यानी न्यू फोल्डर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है।
तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। और सी नंबर ऑप्शन है यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित करता है। और डी नंबर ऑप्शन है आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो यानी ऑनलाइन बैंकिंग का जो लाभ है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, यानी कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा अभ्यास है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस न चलाएं। बी नंबर ऑप्शन है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें। सी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक और या मुक्त वाईफाई से बचें। और डी नंबर ऑप्शन है गोपनीयता नीतियों को न पढ़ें। तो यानी सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें, यानी अपने को कहीं भी पब्लिक प्लेस में वाईफाई से यानी फ्री का जो वाईफाई होता है उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CRT, बी नंबर ऑप्शन है फ्लैट पैनल, और सी नंबर ऑप्शन है LCD, और डी नंबर ऑप्शन है लेजर। तो इसमें से आपको मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेजर। लेजर क्या है, किसी भी प्रकार के मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका CRT हो गया, फ्लैट पैनल हो गया और LCD हो गया, यानी तीनों के तीनों मॉनिटर हैं। तो इसमें CRT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। LCD की पूछी जाती है तो क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यानी तीनों के तीनों फ्लैट पैनल हो गया, CRT हो गया, LCD हो गया, तीनों के तीनों मॉनिटर से संबंधित है। इसमें एक लेजर है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कौन सा मोबाइल वॉलेट मेमोरी का एक उदाहरण है, तो यानी सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है PROM, बी नंबर ऑप्शन है EPROM, और सी नंबर ऑप्शन है वेब दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है मिंट विंडो ऑपरेटिंग, और डी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड 2010। तो इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड जो है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग साधनों जैसे कि CPU को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी विधि है जो कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग साधनों यानी CPU के साथ में साझा करती है, जबकि एक प्रोसेसिंग मोड है जो कि CPU का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ में प्रोसेस कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। यानी मल्टी जो टास्किंग है वो एक ऐसी विधि है, यानी मल्टीटास्किंग एक ऐसी विधि है जहां पर कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग साधनों जैसे कि CPU को साझा करती है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो PDF फाइलों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिवाइस ड्राइवर, बी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर, सी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, और डी नंबर ऑप्शन है विंडो डिफ्रेगमेंटर। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है जो आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए यानी किया जाता है इसका यूज। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, यानी इसकी फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछी जाए तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको देखने के लिए कौन से यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एडोब रीडर।
एडोब रीडर यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं, यानी आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग यानी किसके जरिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड, एक्सेल और पीपीटी आदि। बी नंबर ऑप्शन है यूट्यूब, गूगल प्ले और आउटलुक आदि। सी नंबर ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। और डी नंबर ऑप्शन है एसएसओ, पीआरएसवाई, एलपीजी आदि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस आदि जो है सोशल मीडिया का यानी उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के यूआरएल को खालिस्तान पर प्रदर्शित करते हैं, यानी अधिकांश वेब ब्राउज़र है जो वेब पेज के यूआरएल को किस पर प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला बार, बी नंबर ऑप्शन है एड्रेस बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार और डी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्रेस बार। यानी जो अधिकांश वेब ब्राउज़र है वो वेब पेज के यूआरएल को कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो एड्रेस बार पर प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। तो IRCTC का पूर्ण रूप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कारपोरेशन। सी नंबर ऑप्शन है इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है, यानी कौन सा एक सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कोरिंग, एक व्यक्ति एक पहचान। बी नंबर ऑप्शन है सेवा के वितरण एवं हल्फनामाओं के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है राज्य सरकार के लिए विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल खिड़की इंटरफेस। और डी नंबर ऑप्शन है बिना पासवर्ड जाने पर अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कौन सा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राजमेघ क्या है, तो राजमेघ क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान GIS और DSS। सी नंबर ऑप्शन है राजस्थान क्लाउड और डी नंबर ऑप्शन है राजस्थान नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजमेघ क्या है, एक राजस्थान क्लाउड है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी MCQs के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किए हैं। और अपने इस चैनल के ऊपर एक महामैराथन क्लास को भी अपलोड कर दिया है जिसमें आपको 300 से प्लस क्वेश्चन हैं जो मिल जाएंगे। तो उसको भी आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उसको यानी स्पीड से करके यानी उस वीडियो को भी आप पूरा देख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर्स की वीडियो के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब आपने करना है और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।